चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। और कैसे हैं आप लोग? सॉरी फॉर बीइंग लेट। अरे थोड़ा सा कंफ्यूजन, मैं नीलेश सर का देख नहीं पाया मैसेज, और उनका थोड़ा क्लास लेट हो जाता है। बस उस चक्कर में मैं भी लेट हो गया। चलिए, खैर कोई बात नहीं। अब जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग पल्लवी। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। और आप लोग ग्राफ बना चुके हैं? बताइए, ग्राफ कर चुके हैं? अब कर चुके तो जल्दी से रिप्लाई कर दें। यस सर। और मुस्कान आपका? चलो तो फिर तब हम लोग। यस सर। कोई डाउट? आप लोग को डाउट नहीं होता, ऐसा क्या है? कभी भी देखते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो। सब बन जाता है क्या? नहीं, सब बन जाना थोड़ा अच्छी बात है। चलिए तो आज ना हम लोग, पल्लवी कुमारी बोल रही है क्वेश्चन आवाज, पहले बोले यस सर, अब बोल रहे हो क्वेश्चन नंबर 10। क्या था 10 में? अच्छा, वो फिगर दे रखा था जो आपको असमिका बनाने कहा गया है। हाँ मुस्कान, सॉरी पल्लवी। अब समस्या आज क्या है पता है पल्लवी? कि आज ना है ही नहीं अपने पास पीडीएफ जो है ना आपका डीपीपी, आज मेरे पास है नहीं। तो आज ऐसा करते हैं, ठीक, आप लोगों को पहले समझा देते हैं मॉडुलस को। प्रॉब्लम नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं, तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। मापांक और समीका। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस इनइक्वलिटीज। थोड़ा सा देखें तो अब आपके बुक में ये नहीं दे रखा है, लेकिन इसको जानना जरूरी है। आगे अगर कोई भी आप कंपटीशन वगैरह फेस करते हैं तो वहाँ इसकी ज़रूरत होती है। सीख लें क्या होता है ये। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मापांक होता क्या है। इसको हम लोग मापांक फलन, या क्या बोलेंगे, निरपेक्ष मान फलन। नाम तो हम लोग बहुत बार सुन रखे होंगे। क्लास 10th में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, तो वहां भी आप लोगों को ध्यान होगा कि लास्ट में क्या कर दिया जाता था? मॉड लगाया जाता था। और इसको अगर देखो, क्या कहा जाता है? एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष मान फलन, या इसको सीधा सा आप नाम क्या याद रखें? मापांक फलन। अब क्वेश्चन ना इस तरह का होगा कि आपको मॉड दिया होगा और मॉड दे रखा होगा, और फिर आपको क्या कहा जाएगा
और उसमें सातवीं असमिका लगेगा, जैसे मॉड एक्स लेस देन 5 कह दिया, मॉड एक्स ग्रेटर देन 5 कह दिया, इस तरह से प्रश्न आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे ये समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग मापांक को समझते हैं। अब आप लोग जरा जल्दी जल्दी से इसको लिख लीजिए, मापांक फलन या निरपेक्ष मान फलन। लिखना एफ एक्स बराबर मॉड एक्स को मापांक फलन कहा जाता है, जो निम्न प्रकार से लिखे, जो निम्न प्रकार से परिभाषित है। अब क्या है, तो मॉड एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे प्लस एक्स, कब, सॉरी, मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0, और मॉड एक्स बराबर प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0, और इक्वल टू 0 में भी आप यही लिख लीजिए, ठीक ना। लिख लिए। लिखा हो जाए तो बताएंगे। अब देखिए, अब समस्या क्या होता है कि सर देखो सिंपल सा समझे हम लोग, मॉड का गुण, तो जैसे हम लोग लिखते हैं मॉड -2, आपको रिजल्ट क्या मिलता है, +2, या लिख लें हम लोग मॉड +2, तब भी क्या मिलेगा आपको, +2। मॉड -3 लिखते हैं तब भी क्या मिलता है, +3, या मॉड 3 लिखें तब भी क्या मिलेगा, 3। अब यहाँ आप क्या देख रहे हो, चाहे आप माइनस ले रहे हैं तब भी आपका रिजल्ट प्लस आ रहा है, और जब आप प्लस ले रहे हैं तब भी रिजल्ट प्लस ही आ रहा है, और जब माइनस ले रहे हो तब भी रिजल्ट प्लस, और यहाँ +3 लिखे मॉड्स में तब भी बाहर रिजल्ट निकला तो क्या मिला, +3। अब कहोगे कि सर यहाँ तो प्लस दे रहा है सारा का सारा वैल्यू, और इधर देखें तो यहाँ आप क्या कह रहे हो कि मॉड एक्स है तो -x लिख रहे हैं, आप मॉड को हटा रहे हैं तो माइनस में लिख रहे हैं, जबकि आप ही बता रहे हैं कि मॉड से जब बाहर आएगा तो प्लस होगा। तो फिर ये जो चक्कर आप लगा रहे हैं, हम लोगों को पागल बनाने का जो काम कर रहे हैं, वो क्यों हो रहा है, ठीक। तो ये देखो, ये जो हम लोग लिखे हैं ना, इसका परिभाषा है, ठीक। और परिभाषा से आप ये समझते हो कि कैसे मॉड एक्स से आपको प्लस में रिजल्ट चेंज होता है। वो जो रिजल्ट प्लस में चेंज होने का काम है वो आप यहाँ -x और +x के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ कंडीशन क्या कह रहा है, x लेस देन 0 तो -x, और x ग्रेटर देन 0 है तो +x। तो आप लोग ये तो हम लोग यहाँ देख लिए कि मॉड -2 था +2, ठीक। लेकिन ये कैसे -2 +2 बना है, इस बात को हम लोग पीछे इस तरह से बताते हैं कि मॉड x बराबर -x और +x। ये जो है ना आपको ये बताता है कि कैसे आपका माइनस जो है प्लस बना। इस परिभाषा से हम लोग उस वैल्यू को निकालते हैं। अब ये अगर आपको बनाना आ जाएगा
तो फिर ये आप ऑटोमेटिक समझ लेंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया। तो अब आपको ना ये पहले लिखना सिखाते हैं, उस बात को हम लोग लिखते कैसे हैं, फिर आप लोग आराम से समझ लेंगे इस बात को। समझ गए? तो चलिए अब देखते हैं क्या कहा गया कि मॉड एक्स को परिभाषित करना है हम लोगों को। अब मॉड एक्स को परिभाषित करना है तो कैसे करें, इस बात को जरा देख लिया जाए। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, ये जो मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, ठीक, उसको आप क्या करिए, 0 मान लीजिए। यहाँ हम लोग मॉड के अंदर x था और उसको क्या मान लिए, 0, और 0 मानकर वैल्यू किसका मालूम कीजिए, x का। अब देखो तो यहाँ केवल x है और x बराबर 0 है, तो x का वैल्यू क्या आना है, 0 ही। ठीक, अब देखिए अगला काम क्या करना, आपको चले जाना है कहाँ पर, नंबर लाइन पर, और यहाँ जो भी आपको वैल्यू मिला ना, 0 मिला होता तो 0, 1 मिला होता तो 1 को आप कहाँ ले आएंगे, संख्या रेखा पर। तो यहाँ 0 मिला है तो हम लोगों ने 0 को क्या कर लिया, संख्या रेखा पर प्रदर्शित। अब ये आ गया आपका 0। अब हम लोग अगला जो स्टेप उठाएंगे, इस अंतराल से माने 0 से बड़ा कोई भी एक वैल्यू चुनेंगे। अब 0 से बड़ा अगर आपसे कहा जाए कोई एक वैल्यू बताइए, तो क्या बताएंगे आप लोग, जल्दी से जवाब दीजिए। 0 से बड़ा अगर कोई नंबर पूछते हैं आपसे तो वो कौन होगा, जल्दी से बताओ सब लोग, बताओ। 0 से बड़ा अगर कोई वैल्यू पूछा जाए आप लोगों से तो क्या जवाब होगा आपका, 1, पल्लवी बता रहे हैं, चलिए काजल 2 बता रही हैं। बिल्कुल हम लोग कोई भी ले सकते हैं, समझ गए ना, उसके लिए कोई हम लोगों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा है कि आपको 1 ही लेना है, 2 ही लेना है, 4 ही लेना है, 10 ही लेना है, हम लोग कोई भी ले सकते हैं, समझ गए। और उस वैल्यू को आप इस x के जगह पर, यहाँ जो x है ना, उस x के जगह पर रखोगे और सरल करोगे। तो अब बताओ वहाँ अगर मान लो हम लोग 1 लेते हैं x का वैल्यू, तो 1 लिया तो फिर 1 ही। अब जो आपको यहाँ वैल्यू रखने के बाद जो भी आगे रिजल्ट मिलता, अब संजोग देखो यहाँ केवल x है और x के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे तो 1 ही मिलना है, और जो भी संख्या आपको प्राप्त हो उसका आप चिन्ह देख लें। तो बताइए इस 1 का चिन्ह क्या कहेंगे, सर कुछ साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, प्लस। ठीक, फिर आप इधर आइए, तो इधर आपको कैसा वैल्यू होगा, 0 से छोटा। अब 0 से छोटा कोई भी एक नंबर चुने, बिल्कुल मुस्कान सही है, पॉजिटिव। अब 0 से छोटा अगर कोई वैल्यू चुने तो कौन होगा, सर -1, -2, -3, इनमें से कोई भी ले सकते हो। ध्यान रखो जितना नज़दीक लोगे कैलकुलेशन आपके लिए आगे चलकर उतना ही सिंपल होगा। तो हम लोग जस्ट बगल में 0 से छोटा, क्योंकि यहाँ देखो राइट में जाते हैं तो हम लोग जानते हैं बढ़ता है वैल्यू, और लेफ्ट में आते हैं तो घटता है, तो इसलिए 0 से छोटा इधर का रहा है, तो 0 से छोटा लेफ्ट में जाएंगे, और वो कोई भी आप -1, -2 ये सब ले सकते हो। जो भी वैल्यू लीजिए उसको इसमें x के स्थान पर रखिए। अब x के स्थान पर हम लोग लिख लिए -1। अब वहाँ तो केवल x है, और केवल जब x है तो वो तो वैल्यू बदलेगा नहीं, तो बदलेगा नहीं तो आपको यही मिलने वाला है। अब इस संख्या का आप चिन्ह अगर देखें क्या दिख रहा है आपको, निगेटिव, तो निगेटिव चिन्ह दिख रहा है तो आप यहाँ क्या लगा लिए, माइनस लगा लिए। ये काम समझ में आ गया। अब आते हैं अगले काम पर। अब हम लोगों को करना था कि मॉड एक्स को परिभाषित, तो केस आप बनाइए। तो एक केस क्या बना आपका, जब एक्स क्या हो, लेस देन 0 हो। नहीं, इस जगह पर हम लोग यही ना कहेंगे कि जो भी एक्स था हम लोग कैसा लेकर चले थे, 0 से छोटा। और इधर आप देखिए एक्स ग्रेटर देन 0, और इक्वल टू 0 वाले को भी ना आप ग्रेटर देन के साथ रख लें, ये हमेशा याद रखना, जो इक्वल टू है उसको भी आप ग्रेटर देन के साथ रख लिया कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं
कि जब x लेस देन 0 था तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ साइन देख के बताओ तो। इस साइन को देखते हैं, क्या मिल रहा है, माइनस। मतलब क्या हुआ कि जब आपका x लेस देन 0 था तो ये जो है मॉड के अंदर x जो था वो निगेटिव रिजल्ट दे रहा था, और मॉड से हम लोगों को वैल्यू कैसा मिलता है, तो सर पॉजिटिव। अब किसी निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो माइनस से गुना। तो इसलिए हम लोग क्या किए, इस x के आगे में क्या लगा देते हैं, माइनस। समझ गए। फिर आइए, जब x ग्रेटर देन 0 था तो आपको कैसा वैल्यू मिला, यहां पर देख सकते हो, प्लस। और ये यहाँ प्लस था और मॉड देता भी कैसा रिजल्ट है, प्लस ही। तो बताओ हम लोगों को क्या कुछ करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि मिल भी रहा है प्लस और मॉड देता भी रिजल्ट है प्लस। तो जब सेम रिजल्ट देता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, और आप तब सीधा क्या करते, प्लस x लिख देते। समझ गए। एक बार फिर से सुनेंगे। जब हम लोग x लेस देन 0 रखते हैं तो उस समय रिजल्ट 0 से छोटे पर क्या मिल रहा था हमको, माइनस। और मॉड कैसा रिजल्ट देता है, तो प्लस देता है। तो बताओ ये जो माइनस है इसको प्लस करने के लिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ता, तो माइनस से गुना। इसलिए हम लोग जब मॉड को ओपन किए, मॉड को खोल दिए, मतलब मॉड को हटा दिए, तो क्या लग गया, माइनस। और जब x ग्रेटर देन 0 था और ग्रेटर देन 0 पर आप क्या देख रहे हैं, प्लस मिल रहा है, और मॉड से भी रिजल्ट कैसा मिलता है, प्लस ही। तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो आपने क्या किया, जैसा यहाँ था ठीक वैसा लिख दिया। अब इस बात को थोड़ा सा समझो, ये तो x के रूप में ना आया। अब थोड़ा सा आपको हम समझते हैं एक संख्या लेकर, तब आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो हम लोग कंडीशन लेकर चल रहे हैं x लेस देन 0, ठीक, और x लेस देन 0 पर क्या देख रहे हैं कि मॉड x आपका क्या है, माइनस x, है ना, देख रहे हैं। तो एक वैल्यू लीजिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेस देन 0। जैसे मान लो x बराबर हम लोगों ने क्या लिखा, -3। अब -3 लिखा तो मॉड का जब -3 का जब मॉड करेंगे तो अब देखिए कि जब x लेस देन 0, यहाँ -3 आपका क्या है, निगेटिव है। और तो जब निगेटिव कर रहे हैं किसी भी संख्या का, तो मॉड x से आपको क्या वैल्यू मिलता है, -x। तो मॉड x बराबर क्या कहेंगे हम लोग, अब आगे आ जाइए, x लेस देन x बराबर -3 है, तो ये लेस देन 0 आ गया कंडीशन। तो अब हम लोग जानते हैं कि मॉड x बराबर क्या होता है, -x होता है। तो इसलिए मॉड -3 अगर करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ x का वैल्यू कितना है, -3, तो यहाँ भी लगा दीजिए आप माइनस और -3। अब देखो तो माइनस माइनस क्या बना, +3। यही अपना टारगेट था। अब देख पा रहे हो ना कि -3 था तो रिजल्ट क्या बना, +3। फिर समझिए, एक पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। क्या कहा गया है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x आपका क्या होगा, +x। तो +x होगा, तो आप एक वैल्यू लीजिए x बराबर 2। अब x बराबर 2 जब रखते हो, बिल्कुल गुड इवनिंग रागनी, आज हम लेट थे, तुम हमसे भी और ज़्यादा लेट हो गए। तो अब देखो आप, जब आप मॉड x लेते हो तो मॉड x बराबर क्या मिलता है आपको, +x, ठीक ना। मॉड x बराबर आपको क्या मिलता है, +x। अब x का वैल्यू क्या है यहाँ, सर 2 है। तो 2 है तो यहाँ जब x है तो x ही ना निकल रहा है, तो ये आपका 2 आ गया। तो आप ये देखें कि जब माइनस लिए तब भी रिजल्ट प्लस में आ गया, और प्लस लिए तो फिर प्लस में ही आया। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब ये आपको नहीं उतना सोचना था, बस आपको ये बात समझाने के लिए लिखे कि क्यों हम लोग जब मॉड को ओपन करते हैं तो एक बार माइनस में लिखते हैं और प्लस में लिखते हैं, ठीक। अब इतना भर से आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपको अभी 2-3 क्वेश्चन और समझाते हैं,
और फिर तब हम लोग आएंगे अपने आगे के बातों पर। क्योंकि मॉड को पढ़ने के लिए आपको मॉड को अच्छे से आना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देखें आप लोग, जैसे देखो अब मॉड x माइनस 2 लिख रखा होता। अब ये क्वेश्चन जब आप समझोगे ना, तब आपका ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि क्यों मॉड से बाहर करने पर माइनस मिल रहा है और प्लस मिल रहा है। क्या कहा आपसे कि जो भी मॉड के अंदर रहे सबसे पहले उसको क्या करो, जीरो मान लो। तो चलिए मानते हैं, तो लेट x माइनस 2 बराबर 0, और इससे आप वैल्यू किसका निकाल लें, x का। तो बताओ x माइनस 2 अगर 0 है तो अपना x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2। यहां तक बात आसान सा है, सिंपल याद रखना, जो कुछ भी मॉड के अंदर लिखा होगा उसको 0 मानकर आप किसका वैल्यू निकाल लेंगे, x का। अब वैल्यू निकालने के बाद उस वैल्यू को आप कहाँ लेकर आएंगे, संख्या रेखा पर। अब संख्या रेखा पर 2 को निरूपित कर दिए। अब क्या करना है आपको, इधर जब आते हो आप संख्या रेखा पर इस तरफ जब आते हैं तो आपको कैसा रिजल्ट मिलता है, तो सर 2 से बड़ा, ठीक। तो 2 से बड़ा एक कोई भी संख्या चुने, बताइए आप ही लोग। बिल्कुल, वेरी गुड, 3, काजल जवाब दे रही है 3, बिल्कुल सही है काजल। तो अब उस वैल्यू को आपको कहाँ रख कर जाना है, x के स्थान पर। तो चलिए रखते हैं, तो 3 माइनस 2 यहाँ x के जगह पर रखो उसको। तो 3 माइनस 2 करने पर क्या मिला, 1। और 1 का अगर हम लोग चिन्ह देखें तो कैसा है चिन्ह, बताइए तो, प्लस है। नहीं, कोई साइन नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर ही ना आया, तो यहां हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस लिख देंगे। बिल्कुल, वेरी गुड, सब लोगों का रिस्पॉन्स सही है। अब देखिए, अब हम लोग को इस अंतराल में आना है। तो इस अंतराल में आप देखते हैं तो वैल्यू क्या होगा, 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा आप कोई भी एक नंबर बोल दें। तो 2 से छोटा एक नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो मान लीजिए एक सर ले लिए x बराबर 1, और भी कुछ भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हैं, बिल्कुल -1 भी ले सकते हैं। काजल बोल रहे हैं सर 2 से छोटा -1, वो भी ले सकते हैं। अब क्या करें, आप उसको x के जगह पर रखें। तो 1 माइनस 2 कितना मिला, -1। अब इस संख्या जो भी प्राप्त हुआ उसका चिन्ह देखिए, क्या दिखा, माइनस। तो यहां हम लोग क्या लिख दिए, माइनस। ये चिन्ह बनाना आ गया, बिल्कुल सही। जो संख्या मिले उसका क्या मालूम करना है, साइन। तो -1 मिला तो साइन क्या होगा, निगेटिव। और इधर +1 मिला था तो साइन क्या लिखे थे हम लोग, पॉजिटिव। अब आप आ जाइए मॉड को परिभाषित करने। तो मॉड क्या था आपका, x माइनस 2 था। आप सबसे पहले अपना कंडीशन बना लें। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि जो भी x लिया गया था वह 2 से क्या था, छोटा। जो यहां मिलेगा ना, हमेशा मॉड उसी पॉइंट पर परिभाषित होगा, इस वैल्यू पर, समझे। तो 2 है तो एक बार 2 से छोटा, और एक बार क्या करेंगे हम लोग, 2 से बड़े वैल्यू की। और जहां भी ग्रेटर देन रहे उसी के साथ आप क्या लगा दीजिए, इक्वल टू भी। अब क्यों इक्वल टू उसी के साथ लिख लेते हैं लोग, आगे समझेंगे, पहले आप इसको समझें। अब देखिए, जब x लेस देन 2 था तो आपको जो साइन मिला वो कैसा मिला, निगेटिव। अब जबकि जानते हैं कि मॉड कैसा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव। तो बताओ, इस माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, और यही ना दे रहा था, x माइनस 2 ही तो माइनस रिजल्ट दे रहा था। मॉड से आता प्लस, तो इस माइनस को हम लोग कैसे करते प्लस, तो बिल्कुल सर माइनस से गुना कर देते। तो यही किया हम लोगों ने। कौन दे रहा था माइनस आपको, x माइनस 2, ये रिजल्ट माइनस दे रहा था। लेकिन जब मॉड से बाहर करते इसको तो ये प्लस में आता। तो कैसे आता ये प्लस, तो सर माइनस से गुना करते तब, क्योंकि माइनस है और माइनस से गुना करेंगे तब रिजल्ट प्लस होगा। फिर आइए आप, जब x ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं तो आपको x माइनस 2 कैसा रिजल्ट दे रहा है, प्लस का। और बाहर भी आने पर प्लस ही होता, तो क्या यहां हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही लिख लेंगे, समझ गए। बस इस तरह से हम लोग मॉड को परिभाषित किया करते हैं।
तो अब आप लोग ये बात समझे, ये सबसे जरूरी इसको समझना है। मॉड को जब हम लोग ओपन कर रहे हैं ना, तो अपना क्या कहानी बन रहा है। लेस देन पे निगेटिव दिया, मॉड पॉजिटिव देता है तो कैसे आएगा, तो माइनस से गुना करके, तो माइनस से गुना कर दिए। ग्रेटर देन पर प्लस था, मॉड से भी प्लस मिलता है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो जैसा लिखा था मॉड के अंदर ठीक वैसा बाहर आ गया। समझ गए? जैसे इसे समझो कि मान लो ये रिजल्ट माइनस में था, -3। अब मॉड से बाहर आएगा तो जान तो रहे हैं कि प्लस होगा, लेकिन ये कैसे माइनस प्लस बनेगा, तो सिंपल सर इसमें माइनस से गुना कर देंगे। तो यही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ठीक ना। अब इस माइनस से गुना करो तो देखो आपको क्या मिल गया, +3। लेकिन जब आप मॉड 3 लिख रहे हैं, तो मॉड 3 लिख रहे हैं तो ये प्लस ही है, और मॉड से बाहर भी आएगा तो प्लस ही मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, तो जैसा था वैसा बाहर लिख दिया आप। बस यही कहानी है मॉड का, ठीक ना। तो चलिए आप लोग समझ गए अगर, तो आपको एक क्वेश्चन देते हैं और आप लोग बनाकर दिखाइए। इसी तरह से परिभाषित करके आप लोग बताइए। चलिए इसको बनाइए, तो मॉड x-1 को परिभाषित करें। सबसे पहला काम पता ही है कि जो कुछ भी मॉड के अंदर लिख रखा है उसको क्या मान लेंगे हम लोग, 0। और 0 मानकर फिर वैल्यू मालूम कर लेंगे किसका, x का। और संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके एक वैल्यू उस प्राप्त बिंदु से बड़ा लेकर देखेंगे कैसा रिजल्ट आ रहा है। और एक बार बिल्कुल सही है, x का वैल्यू 1 आया। अब उस मान को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें और साइन पता करें कि 1 से बड़े पर क्या आ रहा है और 1 से छोटे वैल्यू पर क्या मिल रहा है। सर बन गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। यस सर। चलो देख लेना कि आप लोग जो काम किए हो क्या हमसे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहला काम कि मॉड के अंदर जो कुछ भी है कौन है, x-1 है, तो उसको हम लोग क्या मान लें, 0। और वैल्यू किसका मालूम कर लें, x का। मिल गया। अब इस प्राप्त वैल्यू को आप कहाँ जाकर प्रदर्शित करें, संख्या रेखा पर ले आए 1। अब एक वैल्यू आप 1 से बड़ा चुनेंगे, 2 रखें इसमें x के जगह पर, तो 2 - 1 + 1, चिन्ह क्या मिला आपको, प्लस। एक वैल्यू 1 से छोटा लें, 0 जैसे, 0 - 1 -1, तो यहाँ मिला आपको माइनस। अब बस आप लिखना शुरू कीजिए इसका परिभाषा, ठीक है। केस बनाएंगे हम लोग, एक x <1 का और एक केस बनाएंगे x greater और इक्वल टू 1 का। अब <1 पर आप क्या देख रहे हो, माइनस मिल रहा है। मॉड क्या करता है, प्लस, तो कैसे किया होगा, तो सर x-1 में हम लोग किससे गुना कर देंगे, 1 से, सॉरी माइनस से। और जब x <1 है, जैसे यहाँ देखें तो क्या मिला आपको, प्लस। मॉड भी कैसा देता है, प्लस, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो एज इट इज लिख दिए, बस हो गया। अब देख लो आप लोग, क्या यही था आपका, मैच कर लीजिए, क्या यही रिजल्ट मिला आप लोगों को, ऐसा ही कुछ। रागिनी, मुस्कान, पल्लवी, मयंक, जो भी हैं सब लोग देख लें, क्या ऐसा आया था। चलिए तो बहुत अच्छी बात, और बनाइए। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मॉड 2x - 6, चलिए अब बनाइए तो, मॉड 2x - 6, चलिए बहुत अच्छी बात है मुस्कान।
आप लोगों का, सभी लोगों का सही है। अब इसको बनाइए, बिल्कुल वेरी गुड रागनी। एक्स का वैल्यू 3 मिलेगा। प्लस माइनस, हाँ एक्स का वैल्यू 3 आएगा। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग। सबसे पहला काम कि 2x माइनस 6 को मान लें 0, मान लिया। अब अगला, यहां से x का वैल्यू मालूम करो। तो -6 को इधर लाते हैं, +6। बताना जरा x का वैल्यू क्या आएगा सर? 3 आ गया। चलो, अब कहाँ जाना है? संख्या रेखा पर, और इस वैल्यू को यहाँ निरूपित कर लेना है। चलिए, अब करेंगे क्या हम लोग, एक वैल्यू 3 से बड़ा चुनेंगे कोई भी। चलो, जैसे मान लिया 3 से बड़ा एक मान 4 रखो अब x के जगह पर। जैसे x बराबर 4 लिए, अब x के जगह पर रखते हैं तो 2 इंटू 4 और -6 आ गया 8 -6 +2। यस, तो ये रिजल्ट आपको मिला कैसा? प्लस का। अब इधर आप चुनिए 3 से छोटा, तो 3 से छोटा सर x का वैल्यू जैसे हम लोग 2 ले लिए, ठीक ना? 3 से छोटा क्या लिए? 2। अब उस x को आप x के जगह पर रखें यहाँ, तो रखते हैं तो 2 इंटू 2 और -6 कितना मिलेगा? 4 और -6 -2। साइन देखिए, माइनस मिला, तो यहाँ आप लिख दिए माइनस। बस, अब आते हैं मॉड को ओपन करने के लिए। तो मॉड 2x माइनस 6 बराबर, एक कंडीशन लेंगे हम लोग x लेस देन 3 का, और एक कंडीशन लेंगे हम लोग x ग्रेटर देन 3 का। और ग्रेटर देन के ही साथ क्या बोला गया आपसे? इक्वल टू भी लिख दिया करो। ये बन गया। अब आप देखते हैं, जब x आपका 3 से छोटा था, तो आपको ये जो रिजल्ट मिला वो कैसा मिला? निगेटिव मिला। और मॉड इसको, मतलब ये पूरा कैसा रिजल्ट दे रहा है आपका? ये जो है, ये आपको रिजल्ट कैसा दे रहा है? निगेटिव। और मॉड उसको करता क्या है? पॉजिटिव। तो कैसे किया होगा इस माइनस को प्लस? तो सर माइनस से गुना करके। तो बस यही काम हम लोग क्या करते हैं आगे इसमें, कि माइनस से गुना कर लेते हैं। तो -2x माइनस 6, और जब x ग्रेटर देन 3 है, तो ग्रेटर देन पर क्या मिल रहा है आपको? प्लस। और मॉड भी देता है प्लस, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, तो आप सीधा लिख देंगे रिजल्ट को। बस हो गया। अब देख लीजिए, क्या आपने ऐसा ही किया था? चलिए, मुस्कान बता रहे हैं एक सही है सर, पल्लवी का भी सही है, रागिनी भी सही कह रहे हैं, काजल भी सही हैं। चलिए, सब लोग सही हैं, तो मतलब आप लोग सीख रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा, हाँ चलिए, यस सर, x+2। चलो, अब बनाओ तो। मॉड x+2, इसको परिभाषित कीजिए। बिल्कुल सही है, x का वैल्यू -2 मिलेगा। अब संख्या रेखा पर उसे प्रदर्शित करें, और एक बड़ा मान -2 से लेकर और एक छोटा मान -2 से लेकर आप ये मालूम करें कि वो कैसा चिन्ह उसका आ रहा है। चलिए, सब लोगों का ठीक आ रहा है, -2।
चलिए हम लोग अब लिखते हैं, देखिए आप लोग, x प्लस 2 को 0 माना, x का वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया -2, आप लोग का भी आया था। अब इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम लोग, संख्या रेखा पर, कितना -2 रख दिया। अब आप -2 से एक बड़ा बड़ा वैल्यू चुने, तो जैसे x बराबर -1, ठीक। अब माइनस में मालूम ही ना है, जो देखने में छोटा लगता है वो बड़ा वैल्यू होता है, और जो देखने में बड़ा लगता है वो छोटा होता है। तो -1 -2 से छोटा देखने में लग रहा है, तो ये बड़ा होगा वैल्यू। अब इस x को आप रखेंगे इस जगह पर, तो चलिए रखते हैं। तो -1 + 2 क्या मिलेगा 1, और इसका चिन्ह देखें तो कहेंगे सर प्लस आ रहा है, तो ये अपना बन गया प्लस, ठीक। अब एक यहां वैल्यू चुनिए, वो कैसा होगा, तो -2 से छोटा, तो -2 से छोटा, जैसे हम लोग x बराबर क्या कह लिए -3। अब -3 से छोटा कोई भी वैल्यू बताओ, तो सर ओ सॉरी -2 से छोटा तो हम लोग ले ही चुके हैं -3। अब -3 और +2 ये क्या देगा -1। बताइए इसका चिन्ह निगेटिव, यहाँ हम लोग माइनस लगा दिए। आगे अब आप इसको मॉड को ओपन करो, तो मॉड x + 2 बराबर, सबसे पहले केस बनाएंगे, एक जब x लेस देन -2 है, एक जब x ग्रेटर देन -2 है, और ग्रेटर देन के ही साथ हम लोग किसको लिखा करते हैं, इक्वल को भी। तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं, x लेस देन -2 पर क्या देख रहे हैं हम लोग, निगेटिव मिल रहा है, और निगेटिव मिल रहा है तो यही तो निगेटिव आ रहा है ना, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, तो सर माइनस से गुना कर दिया। फिर x ग्रेटर देन पर क्या मिला आपको, देखिए प्लस, और मॉड भी देता है प्लस, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ आपको जैसा मॉड के अंदर था ठीक वैसा बाहर आ गया। बात समझे, बस यही है आपका। चलिए सही है सर, सब लोग देख लें। चलो तो फिर अच्छी बात है, अब एक और करते हैं। चलिए इसको बनाइए, तो सब वही कहानी है, मॉड के अंदर वाले को 0 मानेंगे, और उससे वैल्यू किसका मालूम करेंगे, x का। चलो तो फिर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मॉड के अंदर वाले पद को 0 मान लिया, गुणनखंड करिए। तो अब पता ही है इसका जब द्विघात समीकरण है, इसका गुणनखंड करेंगे तो x-1 और x-2 ये मिलेगा। अब आप इससे वैल्यू अगर x का मालूम करते हैं तो आपको आ रहा है 1 और 2। अब दो वैल्यू मिला सर, कोई बात नहीं है, दो मिला, दोनों को हम लोग संख्या रेखा पर ले जाकर रखेंगे। ये रहा आपका 1 और ये रहा 2। बिल्कुल सही है पल्लवी, 1 और 2 आएगा। रागनी भी x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2, सही है। तो चलिए अब करना क्या है आपको कि इससे आप एक कोई वैल्यू चुनिए, दो वैल्यू आएगा बैंक, x का वैल्यू 1 भी मिलेगा हम लोगों को,
तो अब 2 से बड़ा एक वैल्यू लें। सर 3 लिया, रख दो x के जगह पर। जैसे x बराबर आपने क्या रखा 3, तो अब रखते हैं तो 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 और क्या है +2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता क्या है 2, और 2 कैसा चिन्ह देगा सर प्लस, या नहीं तो वे भी कर्व याद है, वे भी कर्व मेथड जब वैल्यू निकालते थे तो क्या कहते थे प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ध्यान में आया ना। उससे भी आप काम कर सकते हो, या फिर एक वैल्यू ले लेकर आप चेक कर सकते हो, जैसे मन हो आप वैसे बनाइए। फिर आते हैं हम लोग, अब 1 और 2 के बीच कोई एक संख्या बताइए तो आप लोग जल्दी से एक ऐसा संख्या बताइए जो 1 और 2 के बीच में आए, बता दें 1 और 2 के बीच। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। 1 और 2 के बीच का एक वैल्यू बिल्कुल सही काजल 1.5, जिसको कि हम लोग 3/2 भी कहते हैं। ये आ गया आपका। अब आप इस वैल्यू को कहाँ रखोगे x के बदले, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका 3/2 का स्क्वायर -3 इंटू 3/2 और +2। अब आप देख पा रहे होंगे 3/2 का स्क्वायर 9/4 -9/2 और +2। तो +2 को हम लोग 2/1 भी कह सकते हैं। एलसीएम आप लेते हो तो 4 और 2 का एलसीएम 4, यहाँ मिलेगा 9, 2 से 18 और 8, तो 9 + 8 17 -18 आ गया कितना -1/4, और इसका साइन देख लो तो क्या है निगेटिव, यहाँ माइनस आ गया। और 1 से छोटा आप 0 ले लीजिए, रखिए 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0 +2, तो क्या मिला +2, तो साइन क्या हो गया प्लस। ठीक है, चलिए इतना ये साइन समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल सही है, 0 लेंगे तो प्लस साइन आएगा। चलो अच्छी बात है, आप लोग बता रहे हैं। अब हम लोग देखें जरा, इसको डिफाइन करना सीखते हैं। तो सबसे पहला क्या है मॉड x² -3x + 2 बराबर। अब थोड़ा सा ना नीचे लिखते हैं, यहां पर आप लोग देखेंगे 3 केस बना। एक में जब x 1 से छोटा है, एक केस क्या बना जब x आपका 1 और 2 के बीच है, और एक केस क्या बनेगा जब x 2 से बड़ा है। तो जहां भी ग्रेटर देन आए ना वहां पर ही आप इक्वल लगा दीजिए। ये लिख लिया। अब बताना x <1 पर क्या मिला था प्लस, और यहां से भी आपको वैल्यू प्लस ही आ रहा है, तो ये प्लस आ रहा है, मॉड से भी चाहिए प्लस, तो इसके आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो बस जैसा है वैसा लिख लेंगे हम लोग। लिख दिए। फिर आइए 1 और 2 के बीच क्या मिल रहा है आपको, 1 और 2 के बीच में माइनस, मतलब ये कैसा रिजल्ट दे रहा है आपको निगेटिव, और मॉड से बाहर आता तो कैसा मिलता पॉजिटिव। तो क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लाने के लिए आपको इसमें माइनस से गुना, तो माइनस से गुना कर दिया हम लोगों ने। फिर आइए x < 2 है, तो < 2 पर आप देख पा रहे हैं कि साइन क्या आ रहा है आपका प्लस, और मॉड देता भी है प्लस, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को, तो वैसा ही लिख लेंगे। तो जब कुछ नहीं करना पड़ा, प्लस आ रहा हो और प्लस ही चाहिए, तो एज इट इज आप लिख दिया कीजिए। जब माइनस आ रहा हो तो आपको क्या करना होगा, प्लस लाने के लिए, चूंकि मॉड तो प्लस देता है तो हम लोग माइनस से गुना कर दिया करते हैं,
जैसे कि इस केस में किया यहाँ पर 1 और 2 के बीच के लिए। तो बस यही है मॉड को परिभाषित करने का तरीका। ठीक, अब कल हम लोग चलेंगे, इसमें सीखेंगे इसके औसमिका को, क्योंकि मॉड को जब तक परिभाषित करना नहीं आएगा तब तक आपसे कुछ नहीं हो पाएगा इसमें, समझे। तो मॉड को जब आप डिफाइन करना सीख गए तो फिर आपका 90% काम कंप्लीट हो चुका है, बस 10% है केवल इनइक्वलिटीज बनाना। तो उसको हम लोग कल करेंगे, आज बस इतना पर ही। चलिए, हैव ए नाइस डे। चलिए, थैंक यू। चलिए फिर तब हम लोग अब अलग करते हैं। थोड़ा सा आप लोग इसको एक बार और, जो सब क्वेश्चन आपको अभी करवाए उन सब को एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, देख लेंगे। कहीं कुछ कन्फ्यूजन आ रहा होगा तो एक बार फिर से बना लीजिएगा, नहीं आ रहा होगा तो अच्छी बात। चलिए, तो ओके, बाय, गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं।